अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबसे बेहतर क्या है? नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट? इनमें सबसे बेहतरीन और सबसे महफूज कौन सा तरीका है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% जो है वो महफूज है, बिल्कुल सेव है? वीडियो के मेन टॉपिक की जानब जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौन सा बैंक दे रहा है। उसके बाद सिलेक्शन करना आपका अपना जो है वो इख्तियार है, आपको खुद को जो बेहतर लगता है मैं सबकी आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। उसके बाद उनमें से आपके लिए बेहतर कौन सा है वो सिलेक्शन आपने करनी है। और दूसरे नंबर पे एक चीज मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी अकाउंट है जहां पे कन्वेंशनल अकाउंट है, कन्वेंशनल अकाउंट पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, कोई कन्वेंशनल प्लान है, कोई कन्वेंशनल जो है वो फंड है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो टोटली सूद होता है। तो सूद से आप जितना बच सकें वो बचें। दूसरी साइड पे आता है इस्लामिक वेरिएंट, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, इस्लामिक प्लान। इस्लामिक प्लान के लिए भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये 100% सही है, क्योंकि मैं कोई आलम नहीं हूं। तो इसके लिए आप किसी आलम से मशवरा जरूर कर लीजिएगा कि इस बैंक के साथ मैं इस्लामिक, वो बैंक ये कह रहा है कि मैं इस्लामिक रूल्स के मुताबिक यानी कि मुदारबा और मुशारका की बुनियाद पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से वो काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? आप किसी आलम से जरूर मशवरा कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन कि बैंक ये बोल रहा है कि मैं इस्लामिक रूल पे काम कर रहा हूँ तो ये 100% जो है वो इस्लामिक ही होगा, इसमें बिल्कुल 100% हलाल होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये किसी आलम से जरूर मशवरा कर लीजिएगा। तो अभी आपको ये तीनों मैं बताता हूं कि ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा महफूज तरीन है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड और दूसरे और तीसरे नंबर पे जो आ जाता है स्टॉक मार्केट। तो इन तीनों की जानब जाने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके 5 सेकंड लगते हैं तो आप इतना सोचा मत करें, आप जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सबसे पहले नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात करते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से एक प्रोग्राम जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें यह है कि इसमें आपका जितनी भी आपकी अमाउंट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो 100% बिल्कुल सिक्योर है, यानी कि इसमें लॉस होने के चांसेस 0% है, यानी कि इसमें लॉस आपको हो ही नहीं सकता। जो गवर्नमेंट ने प्लान दिया हुआ है 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, 12 महीने वाला, 3 साल वाला, 5 साल वाला, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है वो एनुअल जो है वो परसेंटेज है कि इतने % आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये फिक्स है, लेकिन साथ में ये भी है जहां तक सुनने में आता है कि जो फिक्स आपको प्रॉफिट दिया जाता है वो सूद होता है। लेकिन इसमें भी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, तो इस्लामिक पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो पहले आपको बता चुका हूँ कि आप मशवरा कर लीजिएगा किसी आलम से। बहरहाल जो ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ये 100% सिक्योर है, इसमें लॉस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये आप पाकिस्तान के 13 बैंक हैं इस टाइम जो रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस फराहम कर रहे हैं, उनमें से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करके आप इस्लामिक में भी और कन्वेंशनल में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन खुदारा कन्वेंशनल से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, अगर करना ही है तो फिर इस्लामिक में कीजिएगा। उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी है, डॉलर है, यूरो है, कोई भी आपकी करेंसी में अकाउंट है तो आप सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मुकम्मल A to Z डिटेल देखना चाहते हैं कि कितने % प्रॉफिट, 1 साल का कितना मिलता है प्रॉफिट, ये सारी चीजें, तो YouTube में लिखें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कैलकुलेशन बाय हेला MTM बॉक्स, ये लिखे सर्च करेंगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आप उसको देखेंगे, आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। अब उसके बाद आ जाती है स्टॉक मार्केट। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो एक रिस्क है। आप कितने ज्यादा यानी कि कितने आप बड़े खिलाड़ी हैं ये उस पर डिपेंड करता है। एक नॉर्मल इंसान जिसको इस सिस्टम के बारे में इतना नहीं पता, वो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए, फिर आप कोई भी डील करेंगे वो आप ब्रोकर के थ्रू करेंगे। तो अगर स्टॉक मार्केट को और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है ये बेस्ट है। अब तीसरे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तकरीबन जितने भी बैंक्स हैं उन सब का आगे एक डिपार्टमेंट, आप ऐसे ही समझ लें, एक डिपार्टमेंट होता है जो कि
म्यूचुअल फंड जो है वो यानी कि म्यूचुअल फंड में आप उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है, उसमें भी रिस्क होता है और उसमें भी रिस्क इस तरीके से होता है, लेकिन उसमें आप जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी जो डील होती है वो आप खुद नहीं कर रहे होते, वो उस बैंक के जो एक्सपर्ट बैठे हुए होते हैं वो कर रहे होते हैं। अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, तो इनमें सबसे महफूज तरीन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड है और तीसरे नंबर पे ज्यादा रिस्क जो है वो स्टॉक मार्केट में है। म्यूचुअल फंड में आप 1000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में थोड़े पैसों से जो ब्रोकर है वो आपका अकाउंट ही ओपन नहीं करेगा, यानी कि आपका अकाउंट ओपन करने के लिए उसकी लिमिट होगी कि 50,000 आपका कम से कम होना चाहिए। इस तरीके से कोई कम रेंज वाले भी ब्रोकर हैं, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूं। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे, पहले नंबर पे आपको यह मशवरा दूंगा, अगर आप करना चाहते हैं तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर म्यूचुअल फंड आ जाता है। म्यूचुअल फंड की भी ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो चैनल पे है। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टॉक मार्केट। अब आप चाहते हैं कि इन सबसे बेहतर क्या है, यानी ये तीनों प्लान है, इन सबसे बेहतर कौन सा प्लान है जो सबसे जबरदस्त हो, तो मैं आपको जाती मशवरा दूंगा अपने माइंड के मुताबिक, और जो मुझे बेस्ट लगता है और जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके थोड़ा बहुत करता भी हूं, वो ये कि आप जितना भी बैंक से दूर रहें वही बेहतर है। यानी कि आपके पास थोड़े भी पैसे हैं, आप बैंक को सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें कि आपके कोई थोड़े बहुत पैसे हैं इसमें सेव कर लें, जब भी आपका दिल करे थोड़े निकालें, बिल पेमेंट करें, ये चीज़ें यानी कि इस तरह करने के लिए अपना करंट अकाउंट ओपन करें, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करें, बस करंट अकाउंट ओपन करें और सिर्फ इस पर्पस के लिए आप बैंक को इस्तेमाल करें। यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक को आप इस्तेमाल, बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल नहीं करें। उसकी वजह यह है कि मैं आपको या कोई भी आपको जितना भी एक्सप्लेन करे कि बैंक इस्लामिक रूल के मुताबिक अगर काम करे वो सूद नहीं होता, या मैं जितना भी बताऊं, फिर भी अपना इंसान का जो माइंड है, अपना इंसान का जो दिमाग है वो सेटिस्फाई नहीं होता। यानी कि दिमाग को यही लगता है कि यार मैं इसको पैसे दूंगा, मुझे बैठे बैठाए इस पे प्रॉफिट मिल रहा है, लगता है ये सूद है। यानी कि कोई जितना भी आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी माइंड में ये चीज़ रहती है कि नहीं यार ये काम सही नहीं है। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि इस चीज़ से दूर रहें, आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। प्रैक्टिकली मतलब कि आप, अगर आपके पास एक अकेले बंदे के पास गुंजाइश नहीं है, 2-3 दोस्त मिलके एक प्लॉट ले लें, अगर महंगा नहीं कोई सस्ता है थोड़ा, यानी कि किसी भी जगह पे कोई प्लॉट ले लें, वो 1-2 साल के बाद सेल करें। इस तरह की चीज़ में कोई चीज़ बाय कर ली आपने, एक जगह से कोई चीज़ बाय कर लें और उसको दूसरी जगह पे जाके सेल कर दें। या फिर अगर आप ओवरसीज में है तो फिर सबसे बेस्ट जो है वो प्रॉपर्टी वाला, यानी कि इस तरह को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आप खुद जो है वो मुकम्मल प्रैक्टिकली काम करें, तो वो सबसे बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आपका माइंड किसी चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं हो और आपका, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉफिट मिले तो वो भी आप खुशी के साथ आप उस पर, यानी कि आपके जहन में यही कंफ्यूज हो आपके, यार ये पता नहीं हलाल है या हराम है। तो इसलिए मेरा लास्ट में यही मशवरा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ में प्रैक्टिकली आके, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह में करें। ये बैंकिंग चैनल जो है इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।